हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 9, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर बात हो रहा है एक टावर का। ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary। है ना, कि बोल रहा है ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मान लिया ए बी बिया टावर, ठीक है, और इसको मान लिया सी, ये मान लिया डी। तो हमें निकालना है, प्रूव डैट, हमें बताना है कि हाइट ऑफ द टावर 6 मीटर ही आएगा। ये हमें बताना है कि ये 6 मीटर ही आएगा। तो हमने मान लिया इसे एच। ठीक है, फिर हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ और यहाँ से, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्योंकि क्लास 9th में ही आप लोग पढ़ चुके हैं लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, दो एंगल्स को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यदि दोनों एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री। है ना, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 60, 60 का होगा 30। है ना, तो इसलिए यहाँ अगर हम थीटा मानते तो ये होगा 90 माइनस थीटा, और एंगल इसलिए इन डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो चलिए बनाते हैं। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, है ना, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। फ्रॉम फिगर पी है आपका ए बी और b है आपका सी बी। है ना, तो यहाँ से निकाल दिए हमने tan थीटा, ए बी है h, सी बी है 4। तो यहाँ से h का वैल्यू हो जाएगा, या फिर हाँ h निकल गया आपका 4 tan थीटा। ठीक है, उसी तरह से इस राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी में, ठीक है, h हमने निकाला 4 tan थीटा। नेक्स्ट फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल डी ए बी, है ना, tan थीटा, थीटा का स्थान पर क्या है 90 माइनस थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू p बाई बी, बी है आपका टोटल 9। tan 90 माइनस थीटा डेट इज cot थीटा, ये है आपका h बाई 9। यहाँ से यदि आप क्रॉस करते हैं देन h का वैल्यू हो जाएगा 9 cot थीटा। ठीक है, तो उस पहले वाले को निकाल लीजिए, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, पहले वाला कौन सा रिलेशन, h इक्वल्स टू 4 tan थीटा, वो वाला रिलेशन को। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों h, ये भी h का वैल्यू दे रहा है, ये भी h का वैल्यू दे रहा है, दोनों h क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि बात हो रही इसी टावर के बारे में। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया आपका 4 tan थीटा और ये हो गया आपका 9 cot थीटा। 4 tan थीटा, ये हो गया 9 cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। करते हैं देन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 9 बाई 4, और यदि tan निकालते हैं तो रूट लेना पड़ेगा, तो रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 3 बाई 2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, हाइट निकालना है ना, तो हेंस हाइट इक्वल्स टू क्या है, हाइट h, और ये h का वैल्यू एक रिलेशन में हमने निकाला है, किसी भी एक रिलेशन में आपको पुट कर देंगे tan थीटा का वैल्यू तो आ जाएगा। जैसे यहाँ है h इक्वल्स टू 4 tan थीटा, तो 4 tan थीटा का वैल्यू 3 बाई 2, 2 2 ज़ा 4, डैट मीन्स कि 6। ठीक है, और h हमें क्या निकल गया 6। सवाल में हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर भी 6 मीटर।
Hence clearly height of the tower इक्वल्स टू 6 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, क्योंकि हमें इसी को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने बहुत लंबे टाइम में पूरा चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से धीरे धीरे बनाया है। तो अब आगे का काम है आपका, आप उसे प्रैक्टिस कीजिए और उससे आप अपना बनाइए। ठीक है, थैंक यू।